नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आपने वॉलपेपर देख ही लिया है, थंबनेल देख ही लिया है, हम इस वीडियो में आखिरकार जो आपके सभी हाथों में कम से कम यहाँ पर 90% हाथों में फ़िश का सिंबल बनता है वो बनता है केतु पर्वत पर। सभी देखते हैं, तो उसका फल कब मिलेगा हमें, उसका यहाँ पर जो असली रिज़ल्ट है वो कब मिलेगा। तो इस वीडियो में उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और इस हाथ का पूरा हम विश्लेषण करेंगे। हमारे व्यूवर हैं जिन्होंने अपना हाथ यहाँ पर भेजा है और हमसे रिक्वेस्ट की है कि कृपया हमें अपने भविष्य के बारे में जानना है, तो इस पूरे पाम को हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पाम मिस्टर से अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे का निशान भी दबा दें ताकि आपको पामिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ हम जब भी अपलोड करें आपको मिल सके। चलिए इस पाम को हम रीड करते हैं और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम फिंगर्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम माउंट्स को चेक करेंगे और आखिर में सबसे लास्ट में हम लाइनों को चेक करेंगे। तो इस तरह हम पूरे पाम का हम कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिक है, लेकिन ये पिक जो है आधी है, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट जो पिक है मैं इनकी लूँगा। कुछ पिक में ये देखिए यहाँ पर जो है कलर पिक उन्होंने भेजी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पूरा पाम नज़र आ रहा है हमें और पूरी फिंगर्स की लेंथ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे हथेली का साइज़ आपको दिख रहा है पूरा स्क्वायरिश यहाँ पर बन रहा है, और काफ़ी हाथ मुझे जो मिलते हैं वो अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायरिश ही होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है पूरी यहाँ पर स्क्वायरिश यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर पूरी मेहनत हाथ में काफ़ी अच्छी है, और फिंगर्स की लेंथ थोड़ी छोटी होती हुई नज़र आ रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दबाजी में फैसले ऐसा जातक लेता है। और जिस जातक की क्या होता है कि जिस जातक की कहते हैं कि अगर हथेली का साइज़ अगर लंबा हो, अच्छा हो, बड़ा हो, लेकिन फिंगर की साइज़ यहाँ पर छोटी होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइफ में स्ट्रगल रहता है। और वो जो स्ट्रगल रहता है कम से कम कह सकते हैं कि 30 के बाद 30 के पहले पहले रहता है, लेकिन जब से यहाँ पर जो एज यहाँ पर जाती है, आगे बढ़ता है व्यक्ति, जैसे 35 क्रॉस करता है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस ऐसा जातक पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिंगर्स की लेंथ क्या इनकी बता रही है। फिंगर्स की लेंथ आपको दिख रही होगी कि जो बृहस्पति की फिंगर भी बड़ी है और सूर्य की फिंगर भी आपको अप्रॉक्स बड़ी होती हुई नज़र आ रहेगी। लेकिन जो सन की फिंगर है, सूर्य की फिंगर है, वो थोड़ी सी बड़ी है बृहस्पति से। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं इनमें, और कह सकते हैं कि सूर्य के मुकाबले जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ कम है। थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ कम है। ऐसे प्रोफेशन को ये ना चुने जहाँ पर टीचिंग लाइन की ज़रूरत है या फिर किसी बात को यहाँ पर सिखाने की ज़रूरत है। इस फील्ड में ये थोड़ा सा सक्सेस नहीं पा सकते। लेकिन जो सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबी होने का मतलब ये होता है कि जातक को ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पर बिज़नेस की ज़रूरत है। मतलब बिज़नेस अगर करे ऐसा जातक अपना कोई प्रोफेशन करे तो उसमें ये तरक्की यहाँ पर पा सकता है। जो शनि की फिंगर है वो भी काफ़ी लंबी आपको नज़र आ रही है। तो सिस्टमेटिकली काम करने वाला जातक दिखता है, और ओल्ड एज में जाकर काफ़ी ज़्यादा जातक ऐसा कह सकते हैं कि अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कह सकते हैं पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर पैसे कमाना शुरू करता है। लेकिन जो बुध की फिंगर है वो छोटी नज़र आ रही है फर्स्ट बैलेंस से, और कुछ ज़्यादा ही छोटी है। तो थोड़ा सा शर्मीलापन और थोड़ा सा अपने बात को व्यक्त करने की क्षमता ऐसे जातक में कम रहती है। मतलब ऐसा जातक कह सकते हैं कि अपनी बात को सही ढंग से किसी के सामने ऐसा जातक नहीं रख पाता। तो ये कमी हाथ से नज़र आ रही है। लेकिन जो थंब का साइज़ है वो बड़ा नज़र आ रहा है, और जो है कह सकते हैं कि सेकंड पोर यहाँ पर बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट पोर से। तो सपने भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन उस प्रकार की जो सक्सेस है वो नहीं मिल पाती है। तो पूरे हमने हाथ को यहाँ पर साइज़ और फिंगर्स को हमने चेक कर लिया। अब शुरू करते हैं इनके माउंट्स को। माउंट्स के लिए मैं अलग पिक्चर यहाँ पर जो क्लियर पिक है वो यहाँ पर लूँगा, ये वाली। देखिए जैसे आप जो माउंट्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है, जो तीनों की स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है। लेकिन यहाँ पर जो बुध का माउंट है काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ सेट है और लो सेट है। तो ऐसे जातक में थोड़ी सी बिजनेस क्वालिटीज़ कम रहती हैं। लेकिन माउंट ठीक है लेकिन सेट लो है, तो बौद्धिक क्षमता ऐसे जातक में कम रहती है। अगर बृहस्पति माउंट की बात करें, बृहस्पति का माउंट एरिया काफ़ी अच्छा कवर कर रहा है। तो सामाजिक कार्य में ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा उन्नति करता है, और धर्म से जुड़ा हुआ, भगवान को मानने वाला और पूरी तरह यहाँ पर आस्तिक ऐसे जातक को कह सकते हैं। इसके ऊपर आपको खड़ी लाइनें भी नज़र आ रही होंगी कुछ ऐसी, जो बताता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा है, एवरेज है। कुछ ज़्यादा मैं इसको बढ़िया नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज इसको कहूँगा। लेकिन सामाजिक कार्य में अगर इस क्षेत्र में जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन्नति ऐसा जातक करता है। तो बृहस्पति के गुण काफ़ी अच्छे हैं। उसके साथ अगर शनि की फिंगर की सवरी माउंट को बात करें
शनि का माउंट जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में यहाँ पर स्पेस ली हुई है। इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, जो बताता है कि ओल्ड एज में जाकर काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला जातक, मतलब बुढ़ापा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है ऐसे जातक का। और अपने काम के कारण, अपने सिस्टमेटिकली काम के कारण अपना नाम ऐसे जातक बुढ़ापे में बनाता है। आपको एक साइन नज़र आ रहा होगा, जो हथेली का साइज़ का ये सेक्शन है काफ़ी इनका बड़ा है। और ऐसा जातक जो होता है, उसके जातक में मन में काफ़ी ज़्यादा इच्छाएँ होती हैं, ये भी चीज़ करने की, वो भी चीज़ करने की काफ़ी ज़्यादा इच्छाएँ रहती हैं। और ऐसे जातक जो होता है, कम से कम जो सक्सेस पाता है वो 32 के पार ही यहाँ पर पाना शुरू करता है। और अगर ऐसे जातक में अगर प्रोफेशन की अगर प्रोफेशन की सोच रहे हैं कि प्रोफेशन कब बढ़ेगा, तो आपको ये मान के चलेंगे ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है वो 32 से होना शुरू हो जाता है। 32 के आसपास यहाँ पर भाग्य उदय होने के चांसेस ऐसे जातकों को रहते हैं। सूर्य माउंट भी इनका अच्छा है। सूर्य माउंट आपको दिखाऊंगा, देखिए सूर्य माउंट भी है। जैसे मैंने कहा, सभी जो माउंट है अच्छे हैं, कोई भी माउंट यहाँ पर दबा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसको भी आप, इसके ऊपर भी आपको कुछ ऐसी मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम यहाँ पर करूँगा, कुछ ऐसी फिश स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जो फिश का सिंबल ऐसा बन सकता है। और ये जो सिंबल है, इनको यहाँ पर ओल्ड एज में जाकर काफ़ी ज़्यादा धन और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि नाम देगा। और ये जो फिश का सिंबल है 45 के बाद अपना असर जो है लेना शुरू कर देता है। तो हाथ में जो सभी माउंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। 32 के बाद इनके जो कैरियर हैं, अचानक से कुछ चेंज आने वाला है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ये उन्नति यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इनके जो है बुध माउंट को चेक करते हैं। जैसे मैंने बुध का माउंट मैंने शुरू में बताया था कि लो सेट है, लेकिन माउंट जो है स्पेस लिए हुए है, थोड़ा सा शिफ्ट जो हो रहा है, हल्का सा कह सकते हैं कि सूर्य की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा लोन वगैरह अगर लेते हैं किसी से, और किसी से पैसा उधार लेते हैं, तो थोड़ा उसमें देख कर आपको ये करना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई लाइन ऐसी नज़र नहीं आ रही है, तो इसमें मैं खुद बताता हूँ कि खुद का प्रोफेशन ज़रूर चालू करें, उस प्रोफेशन में नाम अपना कमा सकते हैं। अगर इनके अंदर कोई कला है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ है, मतलब किसी भी चीज़ को, कोई इनके अंदर कोई कला होती है, तो उसको बढ़ावा ज़रूर दें, क्योंकि फिश का जो सिंबल है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनके हाथ में बन रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये आगे बढ़ सकते हैं। अगर इनके अंदर कोई कला ऐसी है जिसकी वजह से जिनको करना इनको पसंद है, तो उस माध्यम से आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम चेक करेंगे इनका जो कहेंगे शुक्र माउंट है। शुक्र माउंट इनका हल्का सा दबा हुआ नज़र आ रहा है, हल्का से आपको इस एंगल से यहाँ पर दबा हुआ नज़र आएगा। और इसके ऊपर आपको थोड़ी सी लाइनें जो है, खड़ी लाइनें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जो ये चिंताओं को व्यक्त करती हैं। और ऐसे जातक जो है अपने कैरियर को लेकर, अपने सुख सुविधाओं को लेकर, अपने घर को लेकर काफ़ी चिंताएँ करता है। तो यहाँ पर चिंताएँ यहाँ पर व्यक्त हो रही हैं। लेकिन शुक्र माउंट थोड़ा सा दबा होने के कारण थोड़ा सा वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। और ऐसे जातक को थोड़ी सी चीज़ों को पाने में, चीज़ों को हासिल करने में थोड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। लेकिन 32 के बाद जो है ये कमी दूर हो जाएगी। जब से ये 35 क्रॉस करेंगे, सब कुछ चीज़ें इनके पास आने वाली हैं। चंद्र माउंट भी ठीक है, इसके ऊपर कोई लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही है, माउंट यहाँ पर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लाइनों को चेक करेंगे। सबसे पहले जो है इनकी कैरियर लाइन, जो है लाइफ लाइन को चेक करते हैं। देखिए लाइफ लाइन कुछ ऐसे यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर लाइफ लाइन चलती हुई नज़र आ रही है। इस एज में जाकर कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही हैं, जो बचपन की यहाँ पर बीमारी को और बचपन के जो कष्ट हैं उनको बताता है, बचपन में बीमारियों को बताता है। बचपन में कुछ ऐसी बीमारी इनको हुई होगी, और कुछ ऐसे ज़्यादा बीमार पड़े होंगे, कोई यहाँ पर आइलैंड सी स्ट्रक्चर बन रही है। और जो एज यहाँ पर बन रही है, कम से कम यहाँ पर कम से कम इसको अप्रॉक्स यहाँ पर मैं मिड करूँ तो 15 साल के अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है। तो उस एज में कुछ बीमारी पड़े होंगे, लेकिन उसके बाद जो है लाइफ आगे जो है बड़ी है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर है। और इसके ऊपर आपको कुछ ऑफशूट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो ये ऑफशूट यहाँ पर बन रहा है 28 की एज में बन रहा है, और ये जो ऑफशूट यहाँ पर बन रहा है 35 एज के बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 35 में कुछ ऐसे उनके साथ होगा, जो यहाँ पर काफ़ी सक्सेस यहाँ पर पाएंगे। एक ऑफशूट यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर कम से कम 48-49 की एज में बन रहा है। और उसके बाद जो है लाइफ अच्छी यहाँ पर गुजर रही है। जो अगर लाइफ इनकी प्रेडिक्ट करूँ तो कम से कम 75 अप्रॉक्स इनकी लाइफ जो जाने वाली है। हेल्थ रिलेटेड कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कुछ यहाँ पर जो है राहु लाइनें काट रही हैं ऐसी, और इस एज में जाकर कुछ जो है डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में हो सकता है। और वो कैरियर को लेकर हो, प्रोफेशन को लेकर हो। ये जो एज यहाँ पर बन रही है 28 से लेकर यहाँ पर कम से कम 40 एज तक जो है कुछ यहाँ पर दिक्कतें इनको हल्की हल्की आ सकती हैं, लेकिन इनको ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इनकी कैरियर लाइन को चेक करते हैं। कैरियर लाइन कुछ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है,
कुछ ऐसी, और बाद में जो लाइनें यहाँ पर कंटिन्यू हो रही हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके देखूँगा। देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती नज़र आ रही है, जो यहाँ पर स्ट्रगल को तो दिखाता है। और जो बीच बीच में से जो करियर लाइन है वो ब्रेक हो रही हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो कैरियर में स्ट्रगल तो है, अपने प्रोफेशन को सेटअप करने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और 35 एज के बाद इनका भाग्य उदय होने वाला है। 32 के बाद, मैं कहूँगा 32 के बाद जो है भाग्य यहाँ पर अचानक से यहाँ पर उछाल लेगा, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 32 को क्रॉस करने के बाद कुछ यहाँ पर ऑफशूट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखो, ऑफशूट नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा ब्रेक आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जैसे मान लीजिए लाइन गई, इसके बाद एक लाइन में थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर बताता है कि कुछ यहाँ पर प्रोफेशन में नुकसान, कुछ पैसों का नुकसान या फिर कैरियर का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब ये 50 क्रॉस करेंगे, उसके बाद लाइफ है और यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। तो इसमें नज़र आ रहा है कि खुद का प्रोफेशन करने के माध्यम से ये काम कर सकते हैं, और बाहरी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा इनको, क्योंकि बाहरी दुनिया से यहाँ पर जो कैरियर लाइन है शुरू हो रही है चंद्रमाउंट से, तो बाहरी सपोर्ट अच्छा इनको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इनकी हार्ट लाइन को चेक करेंगे, माइंड लाइन को चेक करेंगे। देखिए माइंड लाइन कुछ ऐसी बनती हुई स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है, और माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और इस एक आपको क्रॉस का सिंबल भी यहाँ नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर बताता है, सिक्स सेंस को बताता है। जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में बताया कि अगर एक क्रॉस का साइन बनता है तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होने के चांसेस रहते हैं 35 एज के बाद और 32 एज के बाद होने के होते हैं। और ऐसे जातक पामिस्ट्री में भी इंटरेस्ट लेता है। ऐसे ज्ञान जो बाहरी दुनिया का ज्ञान जिसको कह सकते हैं, या पामिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर जादू टोना हो गया, ऐसे चीज़ों में जातक कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, उसमें पैसा भी अर्न करना शुरू करता है। तो ऐसे जातक का जो सिक्स सेंस होती है काफ़ी अच्छी ऐसे में दिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हार्ट लाइन को चेक करेंगे। हार्ट लाइन कुछ ऐसी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जो हार्ट लाइन है थोड़ी सी शैलो बनती हुई नज़र आ रही इस एज में थोड़ी शैलो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जो एज यहाँ पर बन रही है, ये कह सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर 40 एज तक, 44 अप्रॉक्स यहाँ पर एज बन रही है। तो उसमें कुछ इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, दिल से संबंधित परेशानी इनको हो सकती हैं, या फिर ये जो एज बन रही है यहाँ पर 58-59 के अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है। तो इसमें कुछ यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। तो हार्ट लाइन यहाँ पर ठीक है, इसमें कोई और ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। जो हार्ट लाइन यहाँ पर दिखा रही है थोड़ी सी इमोशनली नेचर के यहाँ पर दिखा रही है, और जो थोड़ी सी मंगल रेखाएं इसके साथ ऐड हो रही हैं, जो बताता है कि ऐसे जातक प्लानिंग बहुत करता है, बहुत चीज़ों की प्लानिंग करता है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, उसकी वजह से जो वो काम है वो रह जाते हैं। तो शुरू में जिस सिंबल की मैंने बात की थी, इनके हाथ में एक फिश का साइन कंप्लीट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए कुछ ऐसी फिश की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, और ये कंप्लीट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर बाहरी सपोर्ट इनको मिले तो काफ़ी उन्नति ऐसा जातक करता है, और ऐसे जातक के बाहर जाने की योग्य भी रहते हैं। और ये जो फिश का सिंबल बनता है, ये 50 से असर यहाँ पर चालू करना शुरू कर देता है, या फिर कह सकते हैं 45 एज के बाद अपना असर चालू कर देता है। अगर फिश का साइन अगर किसी के हाथ में बनता है तो उस जातक का जो बुढ़ापा है काफ़ी सुख सुविधाओं से होता है, और ऐसे जातक के जो है बाहर जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मुझे विश्लेषण था, आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर कोई तकलीफ़ है, अगर कोई आपको परेशानी को शेयर करना है तो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है हर वीडियो में, आप वहाँ से ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।